हेलो साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ स्किल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन लोह इस्पात संयंत्र और पावर संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एक वीडियो में आपके लिए इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। पहले इनके बारे में अपन थ्योरेटिकल रूप से पढ़ते हैं और फिर इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो करेंगे। तो दोस्तों, आज इसका पहला पार्ट है। दोस्तों, इन तीनों टॉपिकों से आपके लगभग 2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जो भी इससे क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जहाँ जीके के ये तीनों टॉपिक आते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे जो आगे के पार्ट आएंगे और जो ऐसे ही वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके ज़रूर रखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोह इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, लोह इस्पात संयंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो साथियों, लोह इस्पात संयंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको बंगाल आयरन वर्क्स के बारे में बता देता हूँ ये क्या है। दोस्तों, बंगाल आयरन वर्क्स ये पहला लोह उद्योग कारखाना है और इसकी स्थापना 1874 में कुल्टी में हुई थी। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला लोह उद्योग कारखाना कहाँ है, तो आप उत्तर देना कुल्टी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ये आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इसको स्टार लगा करके अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें। फिर दोस्तों आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के बारे में आपको पूछता है। सेल की स्थापना कब हुई थी, तो सेल की स्थापना दोस्तों 1973 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। और दोस्तों इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान इसकी अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। और दोस्तों, सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है। आपको पूछता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है, तो 4 ऑप्शन दे। अगर सेल उसमें हो तो सेल सही आंसर होगा। इसमें दोस्तों आप एक तो इन दोनों को याद रखना और एक इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमा मंडल है, इसको याद रखना, और एक ये महारत्न कंपनी है, इसको याद रखना। ये एग्जाम में आपके पूछ लेता है, तो आप इन चीज़ों को याद ज़रूर रखना। टाटा लोह इस्पात कंपनी, टिस्को, डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और यह जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और साथ ही यह पहला निजी क्षेत्र का लोह इस्पात कारखाना था, निजी क्षेत्र का था, इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अब अपन प्रमुख लोह इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो चारों के चारों प्रमुख लोह इस्पात संयंत्र हैं ये किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में लागू हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आता है भिलाई लोह इस्पात संयंत्र। ये किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों यह सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र यह भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही लागू हुआ था। दोस्तों, मैं इनके बारे में अभी आपको फुल डिस्कस भी बताऊंगा कि कहाँ पर स्थित है और किन की सहायता से इनकी स्थापना हुई थी, तो वो भी मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा। लेकिन पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में इनका बता देता हूँ। फिर दुर्गापुरा लोह इस्पात संयंत्र के बारे में बात करें दोस्तों, यह भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही स्टार्ट हुआ था। तो जो बोकारो लोह इस्पात संयंत्र है यह थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है कि बोकारो लोह इस्पात संयंत्र किस परियोजना में या पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, तो ये आपके थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सेकंड परियोजना में स्टार्ट हुए थे तीनों और ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था।
तो इन चारों के बारे में फुल डिटेल एक एक करके अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भिलाई लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बात करें। यह स्वतंत्र भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है और यह दोस्तों 1955 में लगा था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और दोस्तों भिलाई लौह इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से लगा था और मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। तो क्वेश्चन आपके इन्हीं चारों पॉइंट से बनता है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है और यह किसकी सहायता से लगा था। तो ये रूस की सहायता से लगा था और यह किस परियोजना में लगा था। यह द्वितीय परियोजना में लगा था और स्थित कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यह भी दोस्तों आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगा था और यह दोस्तों वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों यह किसकी सहायता से लगा था। यह जर्मनी की सहायता से लगा था साथियों। और साथियों इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना कौन सा है। वो राउरकेला लौह इस्पात कारखाना होगा और यह ओडिशा में स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था और जर्मनी की सहायता से लगा था। तीसरे नंबर पर दुर्गापुरा लौह इस्पात कारखाना का नंबर आता है। तो दोस्तों यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगा था। ये तीनों के तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे और साथियों यह वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह इंग्लैंड की सहायता से लगा था। यह आपके एग्जाम में कम ही पूछता है, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था, वेस्ट बंगाल में स्थित है और इंग्लैंड की सहायता से लगा था। 4 नंबर पे आता है दोस्तों आपके बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछता है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो यह झारखंड में स्थित है और साथियों यह रूस के सहयोग से लगा था और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अपन पावर संयंत्र या पावर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट मैं आपको 10 से 12 पावर प्लांट बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% वहीं से आता है। अगर पावर प्लांट से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 10-12 पावर प्लांट से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बारी बार पूछता है वही पावर प्लांट लेके आया हूँ। दोस्तों भारत का पहला पावर प्लांट कौन सा था, एक एग्जाम में आपके ये पूछता है तो आप बता देना काटी पावर प्लांट। यह भारत का पहला पावर प्लांट है। अगर साथियों आपको एग्जाम में पूछे कि जॉर्ज फर्नांडिस पावर प्लांट या मुजफ्फर पावर प्लांट कौन सा है, तो आप कांटी पावर प्लांट को ही आंसर लगाना। और दोस्तों यह बिहार में स्थित है, इसलिए आपको ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि जॉर्ज फर्नांडिस पावर प्लांट कहाँ है, तो आप बिहार में ही अपना आंसर लगाना। और दोस्तों यह भारत का पहला पावर प्लांट है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये भारत का पहला पावर प्लांट है, तो आपको इसलिए याद रखना है। दोस्तों कोरबा पावर प्लांट, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए इन सभी को अपनी नोटबुक में लिख लेना और इनको ज़रूर से ज़रूर याद भी कर लेना। कोरबा पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, यह दोस्तों आपके गुजरात में स्थित है। गुजरात से एक और याद रखना सिक्का पावर प्लांट, यह भी दोस्तों आपके गुजरात में है। यह भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, यह आपके तेलंगाना में स्थित है। रिहंद पावर प्लांट, यह आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इन सभी को याद कर लेना। बैरोनी पावर प्लांट, बैरोनी से बै और बै से बिहार, तो आप इसको बै से बै याद रख लेना। बैरोनी पावर प्लांट आपके बिहार में स्थित है। तलचर पावर प्लांट, ये आपके उड़ीसा में है। तूतीकोरिन पावर प्लांट, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है।
इसलिए दोस्तों ये भी आपके बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद ज़रूर करना। विंध्याचल महाताप पावर प्लांट ये आपके एमपी में स्थित है। और दोस्तों ये विंध्याचल पावर प्लांट है, यह भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यह साथियों 4760 मेगावाट का पावर प्लांट है। याद रखना है इसको तो कि सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा आप विंध्याचल महाताप पावर प्लांट को करना है। और इसका अगर आपको पूछे कि कितने मेगावाट का है तो ये 4760 मेगावाट का पावर प्लांट है। और सबसे अंत में आता है आपके बेल्लारी पावर प्लांट, यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। तो आप इन सभी को याद करना है। आप ये मत सोचो कि कम है, साथ ही आपके एग्ज़ाम में 90% इन्हीं में से आपके आता है। अब 10% में एक नहीं कहता कि इनके बाहर भी आ जाए, लेकिन 90% आपको इन्हीं के अंदर से मिलने वाले हैं। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। तो आज अपन लोहे इस्पात संयंत्र और पावर इस्पात संयंत्र के बारे में पढ़े। अब अगले वीडियो में आपकी जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी को अपन करने वाले। फिर आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लूँगा जो इन्हीं तीनों टॉपिकों से होंगे। इन्हीं तीनों टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके हुबहू एग्जाम में पूछते हैं। इसका सेकंड वीडियो आपको जल्दी मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना।